नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वनिता भारद्वाज लेके आई हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स का एक बहुत ही चर्चित मुद्दा, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं जो भी हमारे नए जिले बने हैं और जितने भी हमारे संभाग बने हैं उन सभी को याद करने की कोशिश करेंगे। जो इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हैं उनके माध्यम से हम याद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि ये है हमारा जो नया राजस्थान है उसका मैप, जिसमें 50 जिले बन चुके हैं और कितने 10 संभाग बन चुके हैं। अब इन 10 संभागों में कैसे कैसे इन 50 जिलों को बांटा गया है उनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन से संभाग है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग में कितने जिले आएंगे? बीकानेर संभाग है उसमें 4 जिले आएंगे। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे बीकानेर में कौन कौन से जिले हैं? बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। अब ये अनूपगढ़ है वो एडिशनल ऐड हुआ है जिला, तो याद करेंगे कैसे। ट्रिक क्या है देखते हैं। अन्नू ने हनुमान जी को बीकानेरी नमकीन खिलाकर गंगा जल पिलाया। गंगा जल यानी पानी पिलाया। और अन्नू नाम की एक लड़की है, अन्नू नाम की क्या है, एक लड़की है, उसने जो हनुमान जी है हमारे उनको क्या खिलाया? बीकानेरी नमकीन। हम नमकीन का नाम सुनते हैं तो हमें बीकानेरी नमकीन याद आती है ना, तो बीकानेरी नमकीन खिलाई। और क्या खिलाया भाई? पानी तो पिलाना पड़ेगा भाई। बीकानेरी नमकीन में मिर्ची थी तो मुंह जल गया भगवान जी का, तो क्या किया? गंगा जल यानी पानी पिलाया। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे? अन्नू से क्या हो गया? अनूपगढ़, हनुमान जी से हनुमानगढ़, बीकानेरी नमकीन से क्या हो गया? बीकानेर, और गंगा जल से मतलब पानी को बोलते हैं ना गंगा जल, तो उससे क्या हो गया? श्रीगंगानगर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बीकानेर जो संभाग है वो हो गया। और इसमें कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। फिर हम बात करते हैं भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? भरतपुर आ गया, धौलपुर आ गया, करौली ये एडिशनल हो गया, गंगापुर ये डीग और गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए? 6 जिले हो गए। इसमें कितने हो गए? 6 जिले हो गए। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे हम? इसको याद करने की ट्रिक है गंगा सिटी। अब जैसे गंगा सिटी, एक सिटी का नाम है गंगा सिटी। ठीक है, या ऐसे याद कर सकते हैं कि गंगा नाम की कोई लड़की है वो सिटी में जाती है। गंगा नाम की एक लड़की है, सिटी यानी शहर में जाती है। गंगा सिटी में भरे हुए सफेद जिनको क्या बोलते हैं? सफेद को हम वाइट, धोड़ा ऐसे बोलते हैं ना, तो किसमें? बैग में भरे हुए। ठीक है, किसमें? 2 बैग में भरे हुए। क्या भरे हुए हैं? 2 बैग में। धोला यानी सफेद करेले भरे हुए हैं। गंगा नाम की एक लड़की है वो क्या है? सिटी में जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उसको दो बैग हैं वो करेले के भरे हुए हैं। और करेले जनरली तो कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के, बट हमें कैसे करेले याद करने हैं? जो व्हाइट कलर के करेले हैं वो याद करने हैं, क्योंकि हमें धौलपुर याद करना है ना, तो सफेद से हमें धौलपुर याद करना है। ठीक है, और 2 बैग किसको देगी वो? राजा जो है, राजा को देने जाती है वो 2 बैग। अब राजा को हम क्या किस नाम से जानते हैं? सवाई नाम से जानते हैं ना राजा को। ठीक है, तो सवाई को वो देने जा रही है 2 बैग भरे हुए सफेद करेले देने जा रही है। ठीक है, तो गंगा सिटी से क्या हो गया? गंगापुर सिटी भरे हुए, ये हो गया ना भरे हुए भाई, बैग भरे हुए लेके जा रही थी 2, तो भरे हुए से क्या हो गया? भरतपुर। और कैसे करेले थे? सफेद या जिसको हम धोला भी बोलते हैं कलर, तो सफेद या धोला से क्या हो गया? धौलपुर हो गया। करेले से क्या हो गया? किसके लेके जा रही थी बैग? करेले के, तो करेले से हो गया करौली। और 2 बैग, कितने बैग लेके जा रही थी? 2 बैग लेके जा रही थी ना भरे हुए, तो 2 बैग से डीग। ठीक है, और वैसे भी हमें अगर सीधा याद करना हो ना तो भरतपुर में ही मतलब पहले आता था डीग, वैसे याद हो जाएगा। फिर है राजा, किसको देने जाती थी? राजा को, तो राजा को हम क्या कहते हैं? सवाई कहते थे ना पहले, तो सवाई से हो गया सवाई माधोपुर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा जयपुर संभाग। इसमें कितने जिले ऐड करे गए हैं? 7 जिले ऐड करेंगे। कौन कौन से हैं 7? एक तो जयपुर खुद से हो गया, एक जयपुर ग्रामीण वाला हो गया, एक दूदू हो गया, एक कोटपुतली हो गया, बहरोड, दौसा, खैरथल और अलवर। ये क्या हो गए? इसमें 7 जिले हो गए। अब इन 7 जिलों को देखते हैं क्या सीन है इनका, कैसे याद करते हैं। ट्रिक देखते हैं। 2 जयपुर में, 2 जयपुर मतलब, क्योंकि हमें ये चीज तो पता ही है ना, पहले जयपुर एक था, है ना, अब इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, एक तो ग्रामीण और एक शहरी, 2 पार्ट हो गए ना।
तो 2 जयपुर, तो हम 2 जयपुर समझ सकते हैं ना कि भाई 2 जयपुर हो गए। तो 2 जयपुर, या इसको ऐसे याद ना करके जयपुर भी बोल सकते हैं अपन, पर हमें 200 याद करना है ना, इसलिए हमें 2 को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो 2 जयपुर में अलवरी मावा बनाने के लिए, जयपुर में हमें क्या बनाना है, अलवरी मावा। तो अलवरी मावा बनाने के लिए क्या जरूरत होता है, दूध की जरूरत होती है ना, और हमें दूध नॉर्मल ना याद करके खारा दूध याद करना है, क्योंकि हमें क्या अलवरी मावा खारा बनाना है। जिसके किसी की होती है ना डायबिटीज होती है, तो उसके लिए भाई मीठा ना बना के उसके लिए अलवरी मावा तो बनाना है, लेकिन खारा मतलब खट्टा या खारा बनाए तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि उसके डायबिटीज है ना। तो जैसे खारा दूध कोट पहनकर रोड से लाओ। अब भाई आपको दूध लाना है, जयपुर में आप दूध लेने जाते हो तो रोड पे जाते हो ना, तो कई लोग होते हैं भाई कोट वोट पहन के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के फिर जाते हैं। तो हमें याद करना है कि जयपुर है, ठीक है, जयपुर में आपको क्या बनाना है, अलवरी मावा बनाना है। अलवरी मावा किसी के मधुमेह है तो उसके लिए बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें खारा बनाना पड़ेगा, मीठा नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि मीठे से उसको क्या हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। तो इस वजह से उसको मीठा नहीं बनाना है। और दूध लेने जाओगे तो आप रोड पे जाओगे, और रोड पे क्या पहन के जाओगे, कोट पहन के जाओगे। तो एक बार दोबारा से ट्रिक देखते हैं। 2 जयपुर में अलवरी मावा बनाने के लिए किसकी चीज की जरूरत है, खारा दूध कोट पहनकर रोड से लाओ। ये कोई ट्रिक नहीं है, मतलब ट्रिक तो होती है, मतलब आगे से कुछ भी जो नाम लिखे होते हैं उसका एक एक अक्षर ले लो और फिर बना दो ट्रिक, वो वाली ट्रिक नहीं है। एक कहानी की जैसी है, भाई एक आदमी है, कोई आदमी है उसको मधुमेह है, उसके लिए क्या बनाना है, अलवरी मावा। अलवरी मावा बनाने के लिए दूध चाहिए होगा, और भाई उसके तो क्या है, मधुमेह रोग है या डायबिटीज है, तो मीठा तो उसको चाहिएगा नहीं होगा, तो हमें क्या लाना होगा, खारा दूध लाना पड़ेगा। तो खारा दूध लाना पड़ेगा हमें उस चीज के लिए। तो और खारा दूध हम कैसे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं कोट वोट पहन के, तो ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई, हमें ऐसे याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं, 2 से हो गया डोसा, अलवरी से हो गया अलवर, दूध से हो गया दूधू, रोड से हो गया बहरोड, और जयपुर से हो गया जयपुर, मतलब दोनों जयपुर आ जाएंगे उसमें। खारा से हो गया खैरतल, हमें खारा इसलिए लिखना था क्योंकि खैरतल आएगा ना। फिर कोट से हो गया कोटपुतली, तो हमें ये सीधे से याद होगी। फिर हम बात करते हैं, एक बार इसको मैं रफ कर दूं, तो इसमें देखते हैं दोबारा से। जयपुर संभाग में 7 जिले हो गए, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, खैरथल और अलवर। ट्रिक देख लेते हैं दोबारा से। 2 जयपुर में अलवरी मावा बनाने के लिए खारा दूध कोट पहनकर रोड से लाओ, मतलब जो रोड से लाना पड़ेगा हमें खारा दूध, ठीक है। 2 से क्या हो गया, डोसा, अलवरी से अलवर, दूदू से दूध, मतलब दूध से दूधू, और रोड से हो गया बहरोड, जयपुर से हो गया, दोनों जयपुर आ जाएंगे इसमें, खारा से हो गया खैरथल जिला, और कोटा से हो गया कोटपुतली जिला। इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम सीकर जिले की। सीकर जिले में कितने सीकर संभाग हो गया, जिला नहीं बचा। तो सीकर में कितने जिले आएंगे, 4 जिले आएंगे। कौन कौन से है, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू। अब इसकी ट्रिक क्या है, सी किसको बोलते हैं, सर्दी को हम जो हमारी साधारण भाषा है ना, राजस्थानी भाषा, उसमें बोलते हैं सी भी बोलते हैं, जाड़ा भी बोलते हैं, भाई जाड़ा लग रहा है मेरे को, सी को हम जाड़ा भी बोलते हैं, सर्दी को सी लग रहा है मेरे को, ऐसे बोलते हैं ना। तो सी में नीम का चूरमा खाने का जुनून होता है। अब जैसे कैसे याद करेंगे भाई, जनरली हमें सर्दियों में है ना चूरमा खाना अच्छा लगता है, बट हमें क्या याद करना है, नीम का थाना याद करना है ना, तो चूरमा किसका बनाना पड़ेगा, हमें नीम का चूरमा बनाना पड़ेगा। तो सी में नीम का चूरमा खाने का जुनून होता है। तो देखते हैं क्या है, कैसे याद करेंगे। सी से हो गया सीकर, नीम से हो गया नीम का थाना, चूरमा से हो गया चूरू, और जुनून से क्या हो गया, झुंझुनू जिला। तो ये 4 जिले हो गए सीकर संभाग में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट संभाग है हमारा अजमेर। अजमेर में कितने जिले आएंगे, अजमेर में आएंगे 7 जिले। अब कौन कौन से हैं जिले, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। अब इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखिए क्या ट्रिक है, आज दीवाने केकड़े, केकड़ा नहीं होता, केकड़ा होता है ना, वो जानवर होता है केकड़ा, या हम जनरली किसी को कह भी देते हैं ना केकड़ा, मतलब किसी का नाम निकाल देते हैं, भाई इसका नाम तो केकड़ा है, इसका नाम बंदर है, ऐसे नाम निकाल देते हैं ना अपन। तो एक केकड़ा है,
ठीक है, या तो किसी का नाम है या केकड़ा, खुद से केकड़े को मान लो। केकड़ा है वो क्या है, दीवाना है केकड़ा। उस जो केकड़ा दीवाना है उसकी क्या है, आज शादी है। शादी को हम क्या कहते हैं, ब्याह। हमारी जो राजस्थानी भाषा है उसमें शादी को क्या कहा जाता है, ब्याह, क्योंकि हमें ब्यावर याद करना है। उसका क्या है, ब्याह है। इसलिए क्या कर रहा है, जिसकी शादी होती है ना वो शेख ही मारता है ऐसे ज्यादा ही। तो इसलिए क्या कर रहा है, कौन, केकड़ा क्या कर रहा है, बिना किसी पर गौर करे टोटल शाही बना हुआ है। शाही मतलब जैसे नखरे लगाना कि मैं ही हूँ आज तो, क्योंकि मैं मतलब हाईलाइट में वही रहता है, लाइमलाइट में। क्यों, क्योंकि उसकी शादी होती है ना, तो भाई आज तो लाइमलाइट में दूल्हा दुल्हन ही लग रहे हैं। तो क्या कर रहा है, वो किसी पे गौर नहीं कर रहा, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, किसी चीज की टेंशन नहीं है, गौर नहीं कर रहा, और टोटल ऐसे मजे में, टोटल मतलब पूरी तरीके से मजे में है, शाही मजे में। तो देखते हैं कैसे याद करेंगे। आज से क्या हो गया, अजमेर। दीवाने मतलब दीवाना है ना केकड़ा, दीवाना से हो गया डीडवाना कुचामन। केकड़े से क्या हो गया, केकड़ी। ब्याह, शादी को कहते हैं ना ब्याह, ब्याह से हो गया ब्यावर। टोटल से हो गया टोंक। गौर से हो गया नागौर। शाही से क्या हो गया, शाहपुरा। तो इसको हमें ऐसे याद कर लेना है। एक बार मैं इसको इरेज कर दूं, देखते हैं नेक्स्ट। एक बार इसको वापस से देख लेंगे तो हमें अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। इसमें है नेक्स्ट है अजमेर जिला, जिसमें कितने हो गए, 7 जिले हो गए। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना कुचामन और शाहपुरा, ये 7 जिले हो गए। इसमें देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक है, आज दीवाने केकड़े का ब्याह है, मतलब उसकी शादी है, इसलिए वो दीवाना केकड़ा क्या कर रहा है, बिना किसी पर गौर करे, भाई किसी पे गौर नहीं कर रहा और बिना गौर करे टोटल शाही बना हुआ है। मतलब कोई दीवाना केकड़ा है, उसकी शादी हो रही है और क्या है, उस किसी पे गौर नहीं कर रहा, ऐश कर रहा है आराम से, और टोटल शाही बना हुआ है। आज से हो गया अजमेर, दीवाने से हो गया डीडवाना कुचामन, केकड़े से हो गया केकड़ी, ब्याह से हो गया ब्यावर, टोटल से हो गया टोंक, गौर से हो गया नागौर, शाही से हो गया शाहपुरा। तो हमें ऐसे सीधे से याद कर लेना है इसको, ट्रिक से हमें ये चीज़ याद हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट संभाग। नेक्स्ट संभाग है हमारा उदयपुर संभाग। इसमें कितने जिले आएंगे, इसमें 5 जिले आएंगे। अब पांचों कौन कौन से जिले हैं, उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूंबर, ये जिले हो गए। ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या है। एक है राजा का नाम है उदय। एक राजा है जिसका नाम क्या है, उदय है। वो क्या करता है, अब राजा का काम है भाई जनता से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करना। तो एक नाम है राजा है जिनका नाम है उदय। उदय नाम का राजा है जो क्या कर रहा है, भीलों से मिलने जाता है। भाई जनता से मिलेगा तो भील लोग होते हैं, उनसे मिलने जा रहा है। और कैसे जा रहा है, चीते पर बैठकर साल में आता है। भाई साल में एक बार आता है चीते पर बैठ के। एक राजा है जो भाई अपनी जनता से मिलने जाएगा, तो भीलों से मिलने जा रहा है। वो कैसे जा रहा है, भाई पैदल तो जाने से रहा, क्योंकि राजा है, और राजा है तो भाई ऐसे नॉर्मल तो बैठ के जाने से रहा, चीते पर बैठ के जा रहा है। याद करना है हमें, राजा का नाम है उदय, और वो कहाँ पे बैठ के जा रहा है, चीते पर बैठ के जा रहा है। किस चीज के लिए, भीलों से मिलने, जो भील जनजाति होती है उनसे मिलने जा रहा है। और साल में एक बार तो जाता ही जाता है, कंफर्म है। 2 बार चला जाए तो अलग है, साल में एक बार तो जाता ही है। तो याद कैसे करेंगे, राजा से हो गया राजसमंद, उदय से हो गया उदयपुर, भीलों से क्या हो गया भीलवाड़ा, चीते से हो गया चित्तौड़गढ़, और साल में एक बार जाता है ऐसे साल से सलूंबर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा जोधपुर संभाग। जोधपुर में हो गया जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, जैसे जयपुर है वैसे हो गया, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। तो इसमें कितने जिले हो गए, इसमें 6 जिले हो गए। अब इन कौन कौन कैसे कैसे याद करेंगे वो देखते हैं। ट्रिक है, जैसे ही मैं जोश में आया तो मैंने क्या किया, बाढ़, ये इसको बाढ़ भी कह सकते हैं। बाढ़ मतलब जो बारिश के आने के बाद जो बाढ़ आ जाती है, वो वाली बाढ़ की बात कर रहे हैं। तो मैंने बल से फल तोड़े। अब मैं समझाती हूँ चीज क्या है ये। मतलब जैसे ही मुझ में जोश आया, मतलब ऐसे आप जनरली ऐसे पड़े रहते हो सोचते तो ऐसे काम करने का मन नहीं करता, बट जैसे ही ऐसे कोई मोटिवेशनल चीज सुना देता है आपको, तो ऐसा ना बहुत पावर जोश आ जाता है। तो वो चीज सोच के कि भाई मुझ में आया जोश, ठीक है, जैसे ही मुझ में जोश आया तो मैंने क्या किया कि बाढ़ आ रही थी, फिर भी मैं ऐसे वो थी कि भाई मुझे काम करना ही है। मुझ में जोश आया और बाढ़ में मैंने क्या किया, फल तोड़ लिए। ठीक है, तो बाढ़ में मैंने क्या किया, फल तोड़े, और वो भी कैसे, बल से।
बल से तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो बाढ़ में बह जाओगे आप। तो क्या होगा, मैंने बल से फल तोड़े। तो जैसे से क्या हो गया, जैसलमेर। जोश से हो गया जोधपुर, इसमें दोनों आ जाएंगे। बाढ़ से हो गया बाड़मेर, बल से तोड़ा तो बालोतरा, फल से हो गया फलौदी। ठीक है, एक बार फिर से हम इस चीज़ को देख लेते हैं। एक बार मैं इसको इरेज कर दूं, फिर हम दोबारा से देख लेते हैं इस चीज़ को, तो हमें पूरी कन्फर्म से याद हो जाएगी। देखते हैं क्या चीज़ है। जोधपुर संभाग देख रहे हैं, तो जोधपुर ग्रामीण हो गया, फलौदी हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा, 6 हो गए इसमें जिले। और ट्रिक क्या है, जैसे ही मैं जोश में आया तो क्या किया मैंने बाढ़ में बल से फल तोड़े। बाढ़ में फल तोड़े मतलब आम बात नहीं है ना, तो ऐसे याद कर लेंगे। क्या हो गया, जैसे से जैसलमेर, जोश से जोधपुर, दोनों आ जाएंगे इसमें। बाढ़ से हो गया बाड़मेर, बल से हो गया बालोतरा और फल से हो गया फलौदी। तो मतलब ये जो ट्रिक्स है ना, वो ऐसी ट्रिक्स नहीं है कि मतलब आपको ऐसे याद करना पड़ रहा है। सिर्फ आपको माइंड में वो चीज़ रखनी है कि भाई ऐसे मैंने फल तोड़ा, ऐसे मैंने वो चीज़ करी, तो वो चीज़ आपको मतलब ऐसे की ऐसे याद हो जाएगी। इसमें ट्रिक को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये मतलब ऐसा वो टॉपिक है ना कि अभी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि अभी हमने संभागों का निर्माण किया है और अभी जिले बने हैं। तो मतलब ऐसे टॉपिक आए ना आए, जैसे हो सकता है ना कि भाई जो भूगोल है वो तो पहली वाली पूछी जाएगी, बट जो अभी संभाग बने तो एग्जाम्स में ऐसे पूछा जा सकता है कि ये संभाग है, उसमें कौन से जिले इंक्लूड करे गए हैं। क्योंकि अभी इतने जल्दी तो भूगोल किसी से पढ़ाया जाना नहीं है, या बनाया नहीं जाएगा, या पढ़ा भी नहीं जाएगा। तो भूगोल तो पहली वाली आएगी, बट जो ये संभागों का पुनर्गठन हुआ है जिसमें जिले ऐड करे गए हैं, वो हमसे ज़रूर पूछी जाएगी। और मतलब एकदम फैक्ट बात है कि एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे। और हमें मतलब ये ऐसी ट्रिक्स है ना कि आपको अच्छे से याद हो जाएगी। मतलब ये घमंड वाली चीज़ नहीं कि भाई मेरे को आती तो मैं इस चीज़ का घमंड करूं। मैं वो चीज़ नहीं कह रही कि आपको याद होगी। अगर आपको जनरली सीधे वे में याद हो जाएगी ना, तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर जिसको याद नहीं होता, जैसे मुझे कोई चीज़ याद नहीं होती, मुझे मतलब ट्रिक्स के माध्यम से चीज़ें याद करनी पड़ती है, तो वो जो ट्रिक्स के माध्यम से मैं चीज़ें याद करती हूँ ना, वो मुझे मतलब लॉन्ग टर्म तक याद रहती है चीज़ें। तो इस वजह से मुझे लगा कि आपको याद हो जाए, तो इस चीज़ के लिए मैंने ये चीज़ बनाई है। तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट संभाग। नेक्स्ट है हमारा पाली संभाग। पाली संभाग में कौन कौन से जिले हैं, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। इसमें कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। हम याद करते हैं, देखें कौन सी ट्रिक है। चोर को सिर से पकड़कर जेल में पालते हैं। अब जो चोर है, एक चोर है, अब चोर को तो भाई ऐसे जनरली तो वो कहेगा नहीं भी आओ मेरे हाथ पकड़ लो और ले चलो मुझे, ऐसे तो पकड़ने से आने से रहा। चोर के पास जाएंगे, उसका माथा पकड़ेंगे, वो चीज़ करेंगे ना, तभी तो वो पकड़ में आएगा ना। सिर के बाल पकड़ेंगे तभी पकड़ में आएगा, और फिर जेल में ले जाएंगे और उसको कूटेंगे ना। मतलब कूटते थोड़ी हैं, पालते थोड़ी है, कूटते हैं ना। तो ऐसे हमें सिर्फ याद करने के लिए कह रहे हैं कि भाई पालते हैं। चोर से क्या हो गया, सांचौर, सिर से हो गया सिरोही, जेल से हो गया जालोर, और पालते से क्या हो गया, पाली। तो ये क्या हो गया, हमारी पाली जिले की या जो पाली संभाग है उसकी ट्रिक। एक बार मैं इसको इरेज कर दूं, फिर आपको ये सारी चीज़ें एक बार दोबारा से याद करवा देती हूँ, जो हमें रिवाइज हो जाएगी वो चीज़। कैसे याद करेंगे, पाली में हमने देखा, पाली में कितने जिले हो गए, पाली में 4 जिले हो गए। मतलब ये जिले ऐसे याद करना बड़ी बारी बात नहीं, सांचौर, जालोर, सिरोही, ये याद हो जाते हैं हमें। हमें याद है भाई ये जिले बने हैं, ये चीज़ें हुई, बट हमें ये चीज़ याद नहीं है ना कि भाई कौन से जिले में कौन से संभाग में कौन से जिले को ऐड किया गया है। तो वो चीज़ सिर्फ हमें थोड़ा सा ऐसे हिंट मिल जाता है ना, तो वो चीज़ हमें याद हो जाती है। जब आपको कोई चीज़ पूछते हैं ना भाई सांचौर या जालोर है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो सांचौर में चोर का आ रहा है ना, तो भाई हमें ये चीज़ याद आ जाएगी। भाई चोर के लिए हमने ये बताया था कि भाई चोर को पकड़ के सिर से पकड़ के पालते नहीं है, जेल में भेजते हैं, वो चीज़ें करते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें खुद से याद आ जाती है। तो इस चीज़ के लिए देखते हैं, पाली हो गया जिसमें कितने जिले हो गए, 4 जिले, पाली, सांचौर, जालोर और सिरोही। ट्रिक क्या है, चोर को सिर से पकड़कर जेल में पालते हैं। ये हो गई इसकी ट्रिक। चोर से हो गया सांचौर, सिर से हो गया सिरोही, जेल से हो गया जालोर, पालते से हो गया पाली। ठीक है, ये हमें ऐसे याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं 2 छोटे छोटे संभाग। ये तो देखते हैं कोटा संभाग में कितने जिले आएंगे, 4 जिले आएंगे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ये तो याद करने की जरूरत आई थिंक होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र है हम
हार्डोतिक क्षेत्र को हम इसी में याद करते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये आते हैं हार्डोतिक क्षेत्र में, ऐसे याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं बांसवाड़ा संभाग, इसमें आता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ठीक है। और जैसे मतलब इसको याद करने की ज़रूरत थोड़ी है, इसको याद करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा दक्षिणी क्षेत्र है ना, जैसे हमारा ये राजस्थान है, जैसे ये मैं आपको बताऊं ये हमारा राजस्थान है, तो ये वाला जो एरिया है ना, साउथ वाला एरिया, तो ये क्या है, इसमें ऐड करा गया है बांसवाड़ा संभाग में। तो हम देख लेंगे कि दक्षिणी जो क्षेत्र है जिसको वागड़ क्षेत्र कहा जाता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिसमें आता है, और कांठल में हम प्रतापगढ़ को इंक्लूड करते हैं, तो ये हमें साउथ वाला ऐसे याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे से याद हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको इतनी सारी ये जो ट्रिक्स बताई हैं, आपको कोरिलेट करवाया है, मतलब इतनी जल्दी भूगोल तो आई थिंक बदलने वाला है नहीं, और इतनी जल्दी आपसे पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम्स में, सिर्फ इतना सा पूछा जाएगा क्योंकि ये इन्होंने जल्दी बना भी दिया, संभागों में जो जिले हैं वो ऐड भी कर दिए गए, तो पूछ सकते हैं भाई कौन से जिले में, मतलब कौन से संभाग में कौन से जिले इंक्लूड करे गए, कितने जिले बड़े हैं, कितने संभाग बड़े हैं, तो उन सब चीज़ों को हमें याद कर लेना है। मैंने जो ट्रिक्स बताई आपको हेल्पफुल होगी, अच्छा लगा हो तो मतलब जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, ऐसे ही अच्छे वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।